हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एंगल ऑफ रिपोज देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी बॉडी को स्लिप करा के हुए मोशन कराएं। जब किसी बॉडी, जैसे ये बॉडी मान लीजिए है, इस बॉडी को ऐसे मैं रख रहा हूँ, इस बॉडी को जब मैं धक्का दूँ तो ये स्लिप करते हुए आगे की तरफ ऐसे जा रहा है ना, सरकते हुए जा रहा है। जब स्लिप करते हुए बॉडी आगे पीछे इस प्रकार से मोशन करता है तो उस समय उस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस सरफेस पर वो मोशन करेगा उस फोर्स को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी स्लाइडर ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब स्लाइड करते हुए जब कोई बॉडी मोशन करे तो उसे बोला जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे हम किसी बॉक्स को घसीटते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब घसीटते हुए आगे पीछे करेंगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। उसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, स्लाइड ना कराया जाए बल्कि रोल कराया जाए। जैसे आप ये पेन देख रहे हैं, इस पेन को मैं अगर ऐसा करूँगा तो ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेकिन ऐसा मोशन कराऊंगा, इस प्रकार से रोल करते हुए आगे पीछे करूंगा तो ये कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा। इस समय जो फ्रिक्शन इस पर लग रहा होगा ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब जब जैसे टायर का होता है, किसी वैन का टायर, साइकिल का, बाइक का, किसी वैन का ले लीजिए, उन सभी में सभी टायर क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो उस समय उन पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो बोलेंगे क्या, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट्स कम इनटू द प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक सपोज किया है कि एक 20 kg का एक क्या है, ट्रॉली है। एक 20 kg का ट्रॉली है और ये जो ट्रॉली है ये सपोज कर लिया है कि किसी भी स्ट्रिंग से इस प्रकार से बंधा हुआ है और इस स्ट्रिंग के हेल्प से मैंने एक वेट लटका हुआ, मास लटका हुआ है, कितने केजी का, 3 kg का। ये क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें टेंशन कितना होगा, रोप में कितना एक्सेलरेशन होगा। वो जब हम ऐसा निकालेंगे तो हम इसको नीचे की तरफ, चूँकि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये रोलर इस प्रकार से ट्रॉली इस डायरेक्शन में जाएगा। उस कंडीशन में इसके लिए अलग से हम फोर्स निकालेंगे, इसके लिए अलग से फोर्स निकालेंगे। दोनों को सॉल्व करके आसानी से हम पता कर सकते हैं एक्सेलरेशन कितना है और इस ट्रॉली में जो आपका रोलर लगा हुआ है, जो पहिया लगा हुआ है, इसके फ्रिक्शन के कारण इसमें टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को दे देता हूँ, इसको करने के लिए आप इसको करके कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन भी मैं भेज देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। थैंक यू।